हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जो कि यहाँ की फ्यूचर सिटी है इंडिया की। और इसके ये थोड़ी एडवांस सिटी बनने जा रही है अहमदाबाद के अंदर। इसका नाम है ढोलेरा और ये मोदी जी का वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी बताएंगे कि ये कुल 22 गांव मिला के कुछ उनकी बंजर ज़मीन पड़ी थी जिसको गवर्नमेंट ने डेवलप किया और अपने साथ कोलैबोरेशन में उनको उनकी ज़मीन जितनी भी एक्वायर की उसका हाफ परसेंटेज उनको दिया वापस सेल करने के लिए, डेवलप्ड लैंड। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें कि ये पूरा स्मार्ट सिटी बनने वाला है और जिसकी प्लानिंग की गई है बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी से, जिसकी प्लानिंग में ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लगे हैं। और ये इंडिया का फर्स्ट लॉजिस्टिक सिटी होगा जो कनेक्टेड होगा एयरपोर्ट से, ट्रेन से एंड एक्सप्रेसवे से और सी पोर्ट से एज वेल। ओके, विद इन 1 आवर ऑफ रेंज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। एयरपोर्ट इज़ बिल्कुल लगता हुआ है जिसमें हार्डली 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है। उसके बाद एक मोनो रेल ट्रैक बिछाया हुआ है पूरा ट्रांजिट के लिए। तो ये बहुत ही और फुली सेंसराइज सिटी है और इट विल बी बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेरी जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने गूगल से इकट्ठा किया है और इधर विजिट करने वाले हैं उसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि मे बी आई माइट नॉट बी 100% करेक्ट, बट आई विल ट्राई टू गिव एज मच इन्फॉर्मेशन एज इट इज पॉसिबल। ओके, तो इस सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो जो 22 विलेजेस है उसमें से 40% अप्रॉक्सीमेटली 40% लैंड विलेजर्स की थी और 60% गवर्नमेंट की थी और ये पूरी बंजर ज़मीन थी। तो दे केम अप विद अ न्यू आइडिया कि हम इसको डेवलप करते हैं और इंडिया का पहला लॉजिस्टिक सिटी बनाते हैं एंड विच विल बी फुली बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी है इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाटर तक सब कुछ रिन्यूएबल रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी मेनली फ्रॉम द सोलर, और जो वो पानी का अवेलेबिलिटी होगी वो दैट विल बी लाइक रीट्रीटेड 4 टाइम्स। पहली बार पीने के लिए, फिर दूसरी बार उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ करेंगे, तीसरी बार फॉर डिफरेंट पर्पस एंड ऑल टुगेदर। तो उसकी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और हम वहाँ जाएंगे और जितना पॉसिबल है मैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा हाउ दिस इज़ ऑल दिस लाइक व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हेयर, वो मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में दिस इज़ द फर्स्ट लाइक काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले सिटी। आपको यहाँ पे कुछ भी अगर अपना करना है लाइक इफ़ यू वांट टू सेट अप योर कंपनी और इंडस्ट्री, आपको डे 1 से यहाँ पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी मिलेगी। आपको फर्स्ट डे से इंटरनेट कनेक्शन, फर्स्ट डे से इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट डे से वाटर कनेक्शन एंड एवरीथिंग। और लाइक पूरी गुजरात का शायद यही मॉडल है। यहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है यहाँ मोस्टली सिटीज़ में, जहाँ पे उसके बाहर एक बिल्डिंग होती है और वहाँ से आप सारे अप्रूवल ले सकते हैं कुछ भी सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल एंड ऑल। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इनफैक्ट नॉट इन मैनी स्टेट्स दिस हैपन, बट गुजरात का बहुत अच्छा मॉडल है जो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सिटी ऐसा है जिसमें अभी लोगों का इंटरेस्ट हुआ है। 5 साल से थोड़ा इसकी प्लानिंग चल रही थी तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन रिसेंटली इट हैज़ ग्रोन अप वेरी वास्ट। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं आने की। सो आई विल गिव यू सम पॉइंट्स, बट जो भी इस सिटी के बारे में और जानना चाहता है दे नीड टू डू देयर ड्यू डिलीजेंस। उनको अपना एक बार विजिट करके जो भी है डिसीजन ले, नॉट सोनली बेस्ड ऑन दिस वीडियो। ठीक है, तो ये जो सिटी है अभी इसमें 60% गवर्नमेंट के प्लॉट्स हैं और 40% किसानों के हैं। तो जो भी अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं, वो मेनली किसानों से खरीद रहे हैं, रीसेल में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है जो आई डोंट नो कितनी स्टेट्स में होता है, एनए का, जिसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो आपको एग्रीकल्चर लैंड के लिए एनए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बहुत सारी लैंड विद एनए आती हैं और बहुत सारी विदाउट एनए आती हैं। तो जिसके वो एनए सिर्फ किसान ही ले सकता है। तो ये उसका है। और अभी भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि एयरपोर्ट के पास होने के लिए और इतने सब अभी भी यहाँ पे प्राइसेस बहुत कम है। तो इस सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो
इसमें मेनली इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल और रेजिडेंशियल, कमर्शियल, नॉलेज एंड आईटी एंड हाई एक्सेस कॉरिडोर, ये 6 इस पार्ट्स में इस पूरी सिटी को डिवाइड किया गया है। और ये पार्ट है एक गोल्डन कॉरिडोर जो अटल जी के टाइम पे चला था, जहाँ पे 4 मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को इन्होंने कनेक्ट किया था एक्सप्रेसवेज के थ्रू, हाई एक्सेस के, जो बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं इनकी उसमें। तो उसकी जब ये गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया था तो इसमें 8 नोड्स डिसाइड की गई थी, इंडस्ट्रियल नोड्स बेसिकली, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको हाईली एक्सेसिबल रहेंगी और यहाँ पे ये डेवलप करेंगे और वो कनेक्टेड होंगी इन गोल्डन इन ट्रायंगल से, ये जो भी ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है एक्सप्रेसवेज का। तो इसमें डोलेरा भी एक नोड है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट नोड विद 920 स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ। और रिसेंटली अभी ये डोलेरा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, 1,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉक्सकॉन वेदांता यहाँ पे डोलेरा में करने वाली है, अपनी कंपनी सेटअप कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। और ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है, न्यूज़ में आ चुका है, फॉर्मली डिसाइड हो गया है। और अभी इन लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए भी टेंडर्स निकालने शुरू कर दिए हैं। सो इट नीड्स टू बी ग्रोन लाइक विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, आई थिंक ये पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा। अब इसका अगर बोला जाए तो लाइक एवरीथिंग इज़ प्लान्ड इन दिस सिटी। अगर आप बोलोगे रेजिडेंशियल पॉपुलेशन इसमें जो है, आई थिंक इट विल बी मैक्सिमम लाइक 20 लाख पीपल हु कैन स्टे, तो उससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेंगे बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल दिस थिंग प्लॉटिंग, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड होगी। और इसका अगर बोलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सब बेंचमार्क इंटरनेशनली किया गया है। लाइक इफ़ यू सी रोड डिज़ाइन, तो रोड डिज़ाइन इनका इन्होंने लिया हुआ है फॉरेन कंट्री से, लाइक लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर से। ऐसे सिमिलरली इनका वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन्होंने कॉपी किया है सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकॉन्ग से, दे ऑल आर इंस्पायर्ड। और स्टॉर्म वाटर का मैनेजमेंट किया है अच्छे से, सॉलिड वाटर मैनेजमेंट किया है इन्होंने बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क एंड ब्रसल्स एंड ऐसी अर्बन प्लानिंग इनकी लंदन, शिकागो एंड मिल्टन कीन्स काइंड ऑफ से किया है। तो और जैसे मैंने पहले बताया कि ये फुली सिटी सेंसराइज सिटी होगा, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी है, जैसा अभी तक ऐसा कोई भी सिटी इंडिया में नहीं बना है। तो डोलेरा विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, विच इज़ एक्सपेक्टेड। अभी कितना कामयाब होगा या नहीं होगा दैट द टाइम विल टेल, बट राइट नाउ प्लानिंग इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, तो इसमें जैसे कि लाइक नेटवर्क एंड सेंसर डेटा होगा पूरी सिटी में, लाइक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होंगी, फाइबर मैनेजमेंट होगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, पूरी सिटी में वाईफाई रहेगा। और लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन भी पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा, हेल्थ रिकॉर्ड्स रहेंगे, ई हेल्थ, रिमोट हेल्थ एंड एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट वगैरह इसमें रहेगा। और इसका लाइक ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बी लाइक फुली सेंसराइज, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट रहेगा, इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स रहेंगी, स्मार्ट पार्किंग रहेगी, फ्लीट मैनेजमेंट वगैरह है। और यूटिलिटी सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा जैसे रिन्यूएबल बेस्ड है, तो वेस्ट वाटर कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, ये सब दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़। तो इसका ऐसे बोलते हैं कि जैसे सिंगापुर में भी 6% वेस्ट निकलेगा, लेकिन इस डोलेरा सिटी से टोटल 5% वेस्टेज ही निकलेगी आफ्टर एवरीथिंग इज़ लाइक रिन्यूड, ये भी रिन्यूएबल होने के बाद, ठीक है। पावर इसमें पूरा का पूरा रिन्यूएबल रहेगा, मोस्टली सोलर। और सीवेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, स्मार्ट इन्वायरमेंट है। तो इसका बोलते हैं कि एक बार रोड बनने के बाद एटलीस्ट 100 ईयर्स तक इन्हें दोबारा रोड खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे फॉर एनी पर्पज़। सो इट इज़ सो प्लान्ड सिटी, ठीक है, वन ऑफ द अर्बन प्लानिंग इन्होंने और सस्टेनेबिलिटी वगैरह सब कुछ स्टडी करके, ये इन्होंने काफ़ी स्टडी करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसके आसपास एक व्हेन यू गो टू द डोलेरा फ्रॉम अहमदाबाद, सो बीच में एक सिटी पड़ता है लोथल, विच इज़ लाइक एन एंशियंट हड़प्पा सिविलाइजेशन सिटी, जहाँ पे आई थिंक एक मेराइन म्यूजियम बनने की भी बात चल रही है, वन ऑफ इट्स काइंड एंड द लार्जेस्ट वन, जहाँ पे बहुत सारे ये पुराने ये आर्टिफैक्ट्स मिले थे खुदाई के दौरान, तो उसको भी ये प्रमोट कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट स्पॉट, जो इसके बिल्कुल पास पड़ेगा। और मोर ओवर लाइक अभी अहमदाबाद से डोलेरा का रास्ता 1 से 2 घंटे का है, जो अभी एक नया एक्सप्रेस बनने के बाद आई थिंक 20 मिनट्स का रह जाएगा। डायरेक्टली यू विल बी हैविंग रीचेबिलिटी टू द डोलेरा फ्रॉम अहमदाबाद। तो
और ये बहुत ही मतलब इसमें जैसे पूरी डेवलपमेंट एक लीनियर डेवलपमेंट चलेगी। इसमें क्या होता है कि 250 मीटर का एक एक्सप्रेस वे बनेगा जो पूरे इसको कनेक्ट करेगा 22 विलेजेस को, और उसके दोनों साइड डेवलपमेंट चलेगी, लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ पैरेलली। और इसको इन्होंने टोटल 6 टीपीज में बांटा है टाउन प्लानिंग करके, एंड दोज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 27 और मोर देन दैट। ठीक है, तो अभी टीपी 1 पे काम चल रहा है और वहाँ पे दे हैव मेड द रोड्स एंड एवरीथिंग। उसको ये लोग एक्टिवेशन जोन का नाम देते हैं, जहाँ पे अभी स्टार्ट हो गया है और वहाँ पे कंपनी आनी शुरू हो गई है ऑलरेडी, लाइक टाटा पावर एंड व्हाट यू कॉल दिस वन, टोरेंट और रिन्यू एनर्जी। तो ये सब वहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके हैं अपना प्लांट और वो चल रहा है। और फॉक्सकॉन भी एक्टिवेशन जोन में आने की प्लानिंग चल रही है, तो उनको लैंड भी एलोकेट हो गई है ऑलमोस्ट, तो जिसकी वजह से वहाँ पे अभी थोड़े प्राइसेस में बहुत जंप हुआ है। अब इसका अगर बोला जाए तो लेट्स गो विद दिस थिंग। तो डोलेरा के कुछ स्टैट्स हैं, जैसे डोलेरा का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर्स रहेगा सारी जोन्स का मिला के, और जिसमें से 420 स्क्वायर किलोमीटर ये डेवलप एरिया करेंगे। इसमें एक हाई एक्सेस कॉरिडोर सिटी बनेगा, जो कि जो मेन अपना रोड रहेगा ये एक्सप्रेस वे, उसके दोनों पैरेलली एक दो और छोटे छोटे रोड बनेंगे लाइक 70 मीटर्स काइंड ऑफ, जिससे एक्सेस उसकी एक्सप्रेस वे की बहुत ही फास्ट रहेगी। तो और दे हैव लाइक प्लान दिस थिंग कि कौन से रोड पे कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, तो उसमें रहेगा। और हाई एक्सेस कॉरिडोर पे लाइक दे विल बी सेटिंग नॉलेज एंड IT पार्क, रिक्रिएशनल स्टॉप एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया है। हाई राइज लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस भी रहेंगे, और इसको ये प्लान भी कर रहे हैं व्हाट यू कॉल इट दिस थिंग, ये सिटी बनाने के लिए चिप सिटी काइंड ऑफ, व्हाट यू कॉल दिस वन, सेमीकंडक्टर सिटी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ लाइक द बेस्ट थिंग इज़ कि फॉक्सकॉन इधर आ रही है, जो अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स यहाँ बनाएगी, जिससे आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में प्राइस डाउन जाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स जब इंडिया में खुद बनने लग जाएंगी, राइट नाउ वी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, और 5 स्टार होटल्स का प्लान है, 4 स्टार होटल्स का प्लान है इसके अंदर। और अभी बिल्कुल इट इज़ इन द इनिशियल फेज, जहाँ पे कुछ कंपनियाँ लगी हैं और ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं अभी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब वहाँ पे सेटअप ऑलरेडी हो गया है, जो मैं आपको वहाँ पे उसमें फिजिकली आपको दिखाऊंगा वहाँ जाने के बाद। और TP1 में अभी डेवलपमेंट चल रही है, 5 TPs में जब TP1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट TP की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एंड उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ TPs के जा चुके हैं आगे। तो ये है, और जो पानी आ रहा है तो जैसे एक्टिवेशन जोन जो है वो एक सैम्पल एरिया है, जो TP4 में इन्होंने अभी किया है, 22 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप किया है। वो काइंड ऑफ जस्ट सैम्पल है कि किसी को दिखा के, अभी और जोन्स के भी टेंडर पास हो चुके हैं और वहाँ पे काम शुरू हो गया है। बट TP लाइक दिस एक्टिवेशन जोन इज़ द फुली फंक्शनल राइट नाउ, जो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। और ये पूरा का पूरा सिटी एक SCADA ऑटोमेशन बेस्ड सिटी है। उससे क्या होता है कि इस ऑटोमेशन के थ्रू अगर आपका कहीं भी पानी लीक होता है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट होती है, सो जो भी सेंट्रल ऑफिस है इनका, उनको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉल्टर ये है। तो इट इज़ वेरी हाई टेक सिटी, तो आपको कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको उनको जैसे ही कुछ भी फॉल्ट होगा, साथ ही साथ उनको पता चल जाएगा। ऐसी रोड मैनेजमेंट है, कहीं भी ट्रैफिक लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो इट्स अ फुली सेंसराइज सिटी काइंड ऑफ दिस। तो इसका पूरा स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक आई सेड प्लग एंड प्ले। तो हर घर के बाहर आपको केबल्स मिलेंगी ऑलरेडी, जो आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंटरनेट के लिए, और एनी अदर लाइक काइंड ऑफ दिस फैसिलिटी। रोड है, साइकिल ट्रैक्स है, फुटपाथ है, एंड वेल प्लांट लाइक ट्री एंड प्लांट्स है, जो कि लाइक एज आई सेड की है पूरी बंजर ज़मीन थी, तो यहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स नहीं लग सकते थे। तो पूरा रिसर्च के साथ इन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं जो सिर्फ इस लैंड पे उग सकते हैं। तो और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा स्मार्ट मीटर्स है, वो भी SCADA बेस्ड है। 24/7 पावर है, वो भी स्मार्ट मीटर है, SCADA बेस्ड है सारा। और सिटी वाईफाई रहेगा, पूरा सिटी वाईफाई इनेबल्ड रहेगा, ये इंटीग्रेटेड सिटी मैनेजमेंट रहेगा। 100% वेस्ट कलेक्शन रहेगा, मैक्सिमम रिसाइकलिंग रहेगी वेस्ट की भी विद इन द सिटी।
उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान है यहाँ पे। 100% रिसाइकल, एज आई सेड। इसके अंदर सिटी के अंदर दे आर क्रिएटिंग लाइक आर्टिफिशियल कैनाल, शायद 3 कैनाल बनेंगी, विच विल बी लाइक अराउंड 10 किलोमीटर्स लंबी होगी, 10 to 15 किलोमीटर्स। उसके अंदर ये पानी स्टोर करेंगे और उसी को यूज़ करेंगे ये लाइक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और रीट्रीट उसको एवरी टाइम करेंगे कि लाइक गार्डनिंग के लिए, फिर और चीज़ों के लिए, सो दैट वाटर विल बी ट्रीटेड लाइक 3 or 4 टाइम। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स ये ऑलरेडी वहाँ लग चुके हैं, दे आर ऑलरेडी फंक्शनल भी है वहाँ पे। और उसी कैनल्स को दोनों साइड ये लाइक काइंड ऑफ टूरिस्ट थिंग, दे आर डेवलपिंग इट फॉर द ब्यूटिफिकेशंस। तो आप वहाँ उसके साथ साथ चल सकते हैं। वहाँ पे ये वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि कैसे those things are like they are doing beautification through that artificial canal। बहुत ही प्यारी कैनाल बनाई है। और सो अभी इस सिटी में एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2024 तक और जनवरी तक, आई थिंक जनवरी 2024 ना, तो जब तक ये एक्सप्रेसवे पूरा बन जाएगा और जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये इंटरनेशनल डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसमें 2 रनवेज होंगे और ये भी एक्सपेक्टेड है जनवरी 2025 तक फंक्शनल हो जाएगा। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस राइट नाउ। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा एज आई सेड, और ये दोनों के लिए यूज़ होगा, लॉजिस्टिक के लिए भी एज वेल एज योर पैसेंजर कम्यूट। तो और ये बिल्कुल ही डोलेरा सिटी के साथ लाइक विद इन 2 किलोमीटर्स की रेंज में ये लगता है। तो विच इज़ वन ऑफ द लाइक पॉजिटिव पॉइंट फॉर दिस वन फॉर डोलेरा। और इधर एक मोनो रेल ट्रैक भी बिछाया गया है जो लॉजिस्टिक के लिए यूज़ होगा एज ए सेड अर्लियर। और एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है, जिससे रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। और इसमें एक पार्क का इन्होंने सिस्टम लगाया है, पार्किंग लाइक फॉर रेसिडेंशियल जोन। तो विद इन 400 मीटर यू विल हैव लाइक स्मॉल पार्क्स जो आपके घर के सामने होंगे, छोटे पार्क। उसके बाद विद इन 800 देयर विल बी ए कम्युनिटी पार्क होगा जो थोड़ा बड़ा होगा उससे 800 मीटर के अंदर। और एक है काइंड ऑफ रीजनल पार्क, आई थिंक दे कॉल इट रीजनल पार्क। बहुत बड़ा पार्क होगा जो आपके घर से विद इन 2 किलोमीटर रेंज में एक रीजनल पार्क होगा। तो ये सब प्लान्ड है इसमें। और इसमें इसकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि इसमें सब कुछ डेवलप कर रहे हैं लोग, आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा ओपन ग्रीन स्पेस दे रहे हैं। जैसे द पार्क का बहुत अच्छा है। और आप जो भी इसमें काम करेंगे मोस्टली उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी रहने के लिए। तो आप वर्क के जाने के लिए, काम जाने के लिए पैदल जा सकते हैं, सब कुछ पेडेस्ट्रियन, बहुत ही अच्छे फुटपाथ दिए गए हैं। और बहुत ही मतलब लाइक पेड़ लगाने से वो इतनी अच्छी शेडो वगैरह है कि आप वहाँ पे यू विल लाइक टू वॉक ओवर देयर। और सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा इसको किया गया है। साइकिल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं इसके अंदर। सो इट्स वेरी वेरी वेल प्लान्ड एंड ये काइंड ऑफ यू कैन से इट्स फ्यूचरिस्टिक सिटी, जो अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा सिटी अभी तक नहीं बना है। सो दिस ऑल इज़ इन प्लानिंग और स्टार्ट भी हो गया है अभी। लाइक फॉक्सकॉन विल बी द बिगेस्ट वन विच हैज़ कम लाइक फर्स्ट वन। और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियों से यहाँ पे चल रही है बातें। आई थिंक विद इन दिस ईयर देयर इज लॉट ऑफ चांसेस दैट दोज प्रोजेक्ट विल गेट अप्रूव्ड ओवर हियर। तो ये जो डोलेरा एरिया है पूरा का पूरा, डोलेरा सर, यू कॉल इट डोलेरा सर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये एरिया एक लो सी लाइन रहता, तो यहाँ पे पहले बहुत पानी भरता था, तो लाइक काइंड ऑफ पूरी बाढ़ रहती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी ऊंचे 8 फीट और 10 फीट से ऊंचे रोड बना दिए हैं। तो और उसमें जैसे लाइक टाटा पावर है, इन सब ने उसके अंदर फिलिंग करा के और वहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी जैसे कुछ 2 रोड्स हैं, उनके बीच में अगर कोई प्लॉट है, वो लो लाइन है, तो वहाँ थोड़ा पानी भर जाता है बारिशों में। लेकिन वंस इट्स ऑल डेवलप, आई थिंक फिर यहाँ पे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वंस दे हैव एक्टिवेटेड दिस वाटर ट्रीटमेंट प्लान एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, तो वो सारा का सारा नीचे से पानी पूरा रिसाइकलिंग उसमें चला जाएगा। तो और जो रास्ते में हमारे लोथल पड़ेगा, एज आई सेड कि वो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। वो दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इंडिया से जो करता था, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था सी के थ्रू। तो लोथल की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, उससे इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था पुराने टाइम में। और जब लेकिन अभी उसका इतना नहीं है। तो
उसके लिए वो मोदी जी ने शायद एक मेराइन म्यूज़ियम का वो प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मेराइन म्यूज़ियम होगा इंडिया में उस पर। तो बहुत ही अच्छा ये सिटी होने वाला है। मेरा फ्रेंड है राजवीर, जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, और उसके साथ हम इस सिटी को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वो बताएगा ये कैसे कैसे अवेलेबल है। तो वी आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू दिस सिटी, और आई वांट टू मेक दिस वीडियो कि मेरे को अपने ये सब कुछ मेमोरीज में रहे कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं, और मे बी इट कुड बी यूज़फुल फॉर सम अदर पीपल। तो यहाँ पे वो हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देगा सिटी के बारे में, कैसे यहाँ पे काम चलेगा, क्या होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। मैं आपको राजवीर से मिलाता हूँ। तो हाय राजवीर। हाय फ्रेंड्स। तो ये राजवीर है जो यहाँ ढोलेरा में थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा है यहाँ पे कि कैसे है, और ये हमें इसमें नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराएगा उन चीज़ों से। थैंक यू।